मारपोल क्या है? वॉट इज मारपोल? MARPOL. मारपोल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मरीन पोल्यूशन, MARPOL. एक्चुअली ये एक कन्वेंशन है, किताब है कि रेगुलेशन है जो कि जहाज से होने वाले प्रदूषण को कम करने का या एकदम से ख़त्म करने का तरीका बताता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल। ये एक पुस्तक के रूप में है, किताब के रूप में है, जिसमें कि अलग अलग तरीके से ये देखा गया है कि शिप कैसे प्रदूषण पैदा करते हैं और उनको रोकने का या कम करने का क्या तरीका है। मारपोल में 6 चैप्टर्स हैं इस समय, जिसको कि हम एनेक्स बोलते हैं। एनेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स यानी कि पाठ्यक्रम, जो कि अलग अलग प्रकार के प्रदूषण जो जहाज प्रोड्यूस करते हैं उसको कम करने का, रोकने का, समाप्त करने का तरीका बताता है। एनेक्स 1 है रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल। तेल के द्वारा किया गया प्रदूषण, यानी जहाज से जो तेल गिरता है या निकलता है, चाहे जानबूझ के निकाला हो किसी ने, चाहे एक्सीडेंटली अनजाने में निकला हो, उससे जो समुद्र को नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान को कम से कम करने या एकदम से समाप्त करने के तरीके, नियम कानून समझाता है। एनेक्स 2 यानी चैप्टर 2 जो है रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बाय नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क, यानी कि कोई केमिकल है, किसी तरह का केमिकल है। नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस मतलब कि जो लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो कि किसी प्रकार का इंसान को, पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो बाहर आ गया, तो उसका हम अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बल्क में, यानी कि किसी डिब्बा डुब्बी में नहीं, पूरा पूरा टैंक भर भर के, जैसे कि केमिकल कैरियर्स में होता है, तो उसके द्वारा यदि कोई प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए या उस प्रदूषण को नहीं होने के लिए क्या क्या हम कार्य करेंगे वो समझाता है। एनेक्स 3 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंस कैरिड बाय सी इन पैकेज्ड फॉर्म। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं इंसान के लिए, समुंदर के लिए या पर्यावरण के लिए, लेकिन हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है इधर से उधर, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में। तो उसको ले जाने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम कानून है। चैप्टर 3 यानी एनेक्स 3 ऑफ मारपोल उसके बारे में बताता है कि कैसे उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। पैकेज फॉर्म में मतलब यानी कि अक्सर हम लोग इसे कंटेनर्स में ले जाते हैं, कंटेनर के अंदर हम पैकेट करके, पैकेट बना बना के कंटेनर के अंदर रख देते हैं। सील्ड डिब्बे हैं, वो कंटेनर्स के अंदर हम लोग लेके जाते हैं शिप के थ्रू। तो ये रेगुलेशन उसके बारे में बताता है। एनेक्स 4 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय सीवेज ऑफ द शिप। तो एनेक्स 4 जो है देखता है सीवेज से होने वाले प्रदूषण कम से कम हो ना हो। ये गाइडलाइंस देता है कि जहाज को एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपने यहाँ बैठाना चाहिए, रॉ सीवेज को समुंदर में नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि छोड़ने की आवश्यकता भी हो तो उसके लिए गाइडलाइंस दी हुई है कि इन इन तरीक़ों से रॉ सीवेज समंदर में छोड़ें। सीवेज की कैटेगरी में वो पानी आता है जो कि टॉयलेट से निकला हुआ हो, लेटरिन बाथरूम से निकला हुआ हो, और साथ ही वो पानी जो रसोई घर से निकला हुआ हो। रसोई घर में भी सब्जी वब्जी, मीट मछली जो धोते हैं, उसका जो पानी आता है वो भी सीवेज ही ट्रीट किया जाता है, सीवेज की जैसे ही ट्रीट किया जाता है। एनेक्स 5 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय गार्बेज, यानी कि कूड़ा जो समुंदर में फेंका जाता था पहले, समुंदर में जहाज़ों से कूड़ा फेंक के जो गंदगी मचाई जाती थी, उसको रोक के उसको किस तरह से कूड़े को प्रॉपरली निस्तारित किया जाए,
क्या फेंक सकते हैं, क्या नहीं फेंक सकते हैं, ये इस एनेक्स में एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। एनेक्स 6 प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप। वायु प्रदूषण। जहाज जब चलता है तो इंजन के धुएं से वायु प्रदूषण होता है, विभिन्न प्रकार की गैस निकलती है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। एनेक्स 6 उसको समझाता है कि कैसे क्या करें कि ये पर्यावरण में हो रहा नुकसान कम से कम हो। ये 6 एनेक्स तो अभी हैं इस पुस्तक में, इस रेगुलेशन में, और हमको लागू करना मैंडेटरी है जहाज़ों पर। आगे आने वाले अभी 4 एनेक्स भी इंतज़ार कर रहे हैं, पाइपलाइन में हैं। सारे जो स्टेट्स हैं, जो देश हैं जो जिनमें जहाजरानी प्रमुख उद्योग है, जहाजरानी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सबका सिग्नेचर हो जाएगा तो ये भी रेगुलेशन बन जाएगा। एनेक्स 7 होगा रेगुलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय बैलास्ट वाटर फ्रॉम शिप। बैलास्ट वाटर से जो प्रदूषण होता है उसको एक्सप्लेन करता है। एनेक्स 8 होगा रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय टॉक्सिक पेंट फ्रॉम शिप। जहाज के जो नीचे पेंट लगता है वो थोड़ा जहरीला होता है। जहाज के नीचे लगने वाले जो समुद्री जीव जंतु हैं, छोटे वाले या बार्निकल्स हैं, उनको दूर रखने के लिए। एनेक्सर 9 होगा आपका मार्पोल। एनेक्स 9 होगा जहाज से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन यानी कंपन से होने वाले नुकसान को, चाहे वो पर्यावरण का हो चाहे इंसान के भीतर हो, उसको रोकने के या कम करने के तरीकों के बारे में। एनेक्स 10 देखेगा रेगुलेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण जो होता है उससे होने वाले गंभीरता को देखते हुए रेगुलेशन 10 भी एनफोर्स होने की उम्मीद है पर्यावरण के लिए और इंसानों के लिए। दैट विल बी एनेक्स 10। आइए अब हम लोग एक एक करके सारे एनेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एनेक्सर 1, मार्पोल का एनेक्सर 1 कहता है कि अगर आपको तेल निकालने की आवश्यकता है इंजन रूम से बाहर पानी में, समंदर में, एक्चुअली वो तेल नहीं होता है, हम कहते हैं बिल्ज का पानी होता है, लेकिन बिल्ज के पानी में थोड़ा बहुत तेल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कहीं से ड्रेन होकर आ जाता है, फिल्टर की धुलाई से कभी कभी आ जाता है, कंप्रेसर्स के ड्रेन से आ जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत तेल, और वो तेल हम समंदर में सीधे डाल नहीं सकते। पुराने ज़माने में लोग मैजिक पाइप लगाते थे। मैजिक पाइप यानी कि जो पाइप लगी है, पहले तो अरेंजमेंट ही नहीं था, पहले तो पूरा पूरा पानी डाल देते थे समंदर में लोग। लेकिन उसके बाद जब ये होने लगा कि बहुत प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है तेल की वजह से, तो कुछ ये लोगों ने सावधानियाँ की, मना किया कि भाई तेल मत डालो। पहले आया एक इक्विपमेंट, उसको कहते थे 100 ppm इक्विपमेंट, यानी कि जो भी पानी जाएगा इंजन रूम से समंदर में, उसका ppm 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से नीचे। अभी इक्विपमेंट जो लगाते हैं उसको कहते हैं 15 ppm इक्विपमेंट, 15 ppm, यानी जो भी तेल आप निकाल रहे हैं समुंदर से, वो या तो गंदगी करेगा इतना, ऑयल पोल्यूशन वगैरह, लेकिन अगर 15 ppm के थ्रू जा रहे हैं आप, 15 ppm इक्विपमेंट में जो है तेल की मात्रा रहेगी 15 ppm। अब हमसे ये कोई पूछेगा कि 15 ppm होता क्या है सर, ppm क्या होता है? ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 1 मिलियन में एक मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी कि एक के आगे 6 जीरो। 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि अगर 1 ppm कहते हैं तो यानी कि 10 लाख में एक भाग, यानी कि अगर 10 लाख लीटर पानी है तो उसमें 15 लीटर तेल से कम होना चाहिए, तभी वो पानी आप समुद्र में डाल सकते हैं। अंडरस्टूड? 15 ppm यानी कि
अगर हम बूंदों की बात करते हैं, ड्रॉप्स, बूंद, तो 10 लाख बूंद पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 बूंद, वैसे 15 पे अलार्म आ जाता है, तो 15 से नीचे 14.9 ppm, यानी कि 14 बूंद तक तो आप आराम से बिंदास डाल सकते हैं, साथ साथ अलग से निकाल के नहीं, मतलब मिक्स होना चाहिए। उसमें ऐसा कंटेंट रहता है कि उसमें पानी में ऑयल कंटेंट हम अगर मेज़र करेंगे भाई कितना तेल है इस पानी में, तो वो हर 10 लाख बूंद पानी पर 15 बूंद से कम तेल होना चाहिए, 15 पार्ट्स पर पीएम से नीचे होना चाहिए। अगर 15 ppm से ज़्यादा होगा तो नियम ये कहता है कि ये मशीन बंद हो जाएगी, पंपिंग बंद हो जाएगा बाहर, और जो भी तेल या पानी, मतलब ऑयल मिक्स विद वाटर या बिल्ज वाटर जो भी है, वो आपस में रिसर्कुलेट करेगा या फिर बिल्ज टैंक में वापस चला जाएगा और रिसर्कुलेट होगा। जब तक रिसर्कुलेट करेगा, जब तक कि 15 ppm के नीचे, जब तक वापस ना हो जाए, 15 ppm के नीचे होगा फिर से डिस्चार्ज शुरू कर सकते हैं। नियम ये है कि ये काम आप तभी कर सकते हैं जबकि जहाज चल रहा हो, शिप इज़ एन रूट, शिप इज़ एन रूट, शिप शुड बी एन रूट। तो हर जहाज जो कि 400 GT ग्रॉस टनेज के ऊपर है उसमें 15 ppm अलार्म सिस्टम, ऑयली वाटर सेपरेटर, 15 ppm अलार्म सिस्टम से इक्विप्ड ऑयली वाटर सेपरेटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑयल टैंकर पे हैं तो ये 400 GRT कोई मायने नहीं रखता है, छोटे ऑयल टैंकर पर भी आपको ये मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑयल टैंकर में जो कार्गो होता है वही तेल होता है। बाकी जो टैंकर्स होते हैं, ये कंटेनर्स हैं या बल्क कैरियर्स है, उसमें नियम ये है कि 400 GRT के ऊपर अगर आपका शिप है तो आपको ये लगाना पड़ेगा मशीन, 15 ppm इक्विपमेंट के साथ, अलार्म सिस्टम के साथ, अगर आपको इंजन रूम का बिल्ज वगैरह, इंजन रूम मशीनरी का कोई भी पानी समंदर में निकालना है तो। मार्पोल एनेक्सर 2, मार्पोल एनेक्सर 2 के बारे में हमने अभी बताया कि कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बाय नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क। नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क मतलब क्या हुआ? सीधी सीधी बात अगर हम सिंपल वे में बात करें तो नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क मतलब होता है कि हम केमिकल कैरियर की बात कर रहे हैं। नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं केमिकल कैरियर, जो कि टंकी के टंकी भर के केमिकल्स ले जाते हैं। केमिकल्स, कौन से केमिकल्स ले जाते हैं? जैसे आपके एसिड्स वगैरह, सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह, नाफ्ता है, इवन आपका जो लाइट पेट्रोलियम होता है उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे नाफ्ता वगैरह है, वो हम ऑयल में भी मान लेते हैं, ऑयल कैटेगरी में भी, लेकिन केमिकल कैटेगरी में भी उसको कभी कभी लिया जा सकता है। अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया है। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बाय नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क, इनके लिए भी उसी तरह का नियम कानून है जैसे कि ऑयल के लिए है। अब ये डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। एनेक्सर 2 कवर्स समथिंग, इसमें भी अलग अलग हैं नियम कानून कि स्पेशल एरिया में है, डिस्चार्ज कैसे करना है, क्या करना है, टैंक अगर क्लीनिंग करेंगे तो उसका पानी कैसे फेंकना है, ये सब जो है एनेक्सर 2 के भी नियम कानून हैं जो कि मार्पोल में बताए गए। ओके, अब एनेक्सर 3 क्या चीज़ है? एनेक्सर 3 जैसा कि हम लोगों ने बताया, एनेक्सर 3 जो है मार्पोल एनेक्सर 3, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंस कैरिड बाय सी इन पैकेज्ड फॉर्म, यानी कि पैकेट के फॉर्म में हम लोग कुछ हार्मफुल सामान ले जाते हैं, खतरनाक चीज़ें ले जाते हैं, जो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। अब छोटे पैकेट हम क्या बोलते हैं? छोटा पैकेट मतलब 1 किलो 2 किलो के पैकेट की तो बात कर ही रहे हैं हम। असल में कंटेनर भर भर के कुछ ले जाते हैं, केमिकल ड्रम्स वगैरह। जैसे 25 लीटर का केमिकल का ड्रम है, 25 लीटर केमिकल ड्रम हमको उसी फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। हम एक साथ बल्क, हम पूरा केमिकल शिप को है, जो केमिकल कैरियर शिप होता है उसको हम किराए पे नहीं लेंगे। अपना उतना केमिकल नहीं है हमारे पास, लेकिन हो सकता है हमारे पास 10,000 लीटर हो। 10,000 लीटर के लिए हम जो है 70,000, 60,000, 50,000 टन का जो शिप को
किराए पे नहीं करेंगे, हायर नहीं करेंगे। हमको 10,000 लीटर भेजना है तो हम सोचेंगे कि किसी कंटेनर में वो सामान पैक करके भेज दें। अब कंटेनर में अगर हमने बताया नहीं कि हमारा ये केमिकल ले जा रहे हैं या कुछ और ले जा रहे हैं, तब तो दिक्कत है। हो सकता है रास्ते में वो जो डिब्बा है फट जाए, वो केमिकल में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एसिड नीचे गिरेगा, सारे डब्बे पे गिरेगा, सारे डब्बे गल जाएंगे। कंटेनर में गिरेगा, कंटेनर का जो लोहे का कंटेनर है हो सकता है एसिड से वो खराब हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, क्योंकि कई जो केमिकल है इधर उधर रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक यानी कि हीट प्रोड्यूस करने वाला रिएक्शन करती हैं। तो मार्पोल ये कहता है कि आप इस तरह का अगर सामान ले जा रहे हैं तो आपको उसको डिक्लेयर करना होगा कि ये सामान बहुत खतरनाक सामान है, एक MSDS देनी होगी यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, यानी कि इस केमिकल का क्या क्या खतरनाक रूप है, इसके टच में आने में क्या हो सकता है, इसके टच में अगर आ गए तो उसका फर्स्ट एड कैसा है, उसका रिपेयर कैसे करेंगे, उससे बचने का क्या तरीका है। प्लस एक IMDG कोड होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मरीन डेंजरस गुड्स कोड, यानी कि जो भी सामान जहाज के द्वारा ले जाया जाता है जो कि खतरनाक है, तो उसके ऊपर में आपको इस तरीके का कुछ, इस तरीके का रंग बिरंगा स्टिकर्स आपको उस सामान के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी सामान आप जहाज से ले जाते हैं तो इस तरीके का रंग बिरंगा कोड आपको उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहेगा डेंजरस गुड्स है या एक्सप्लोजिव्स है या फिर फ्लेमेबल है या टॉक्सिक गैस निकल सकती है उसमें या फिर रेडियो एक्टिव आइटम है। इस तरह का जो IMDG कोड में इस तरह का लाल पिन निशान बने हैं और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो है आप मान लिया जाएगा कि आपने मार्पोल का आदर किया, मार्पोल रेगुलेशन आपने फॉलो किया है। ओके, ये सब निशान के बिना अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है कि हमने जो है सामान रखा है और बाई चांस रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो हो सकता है आपके ऊपर फाइन भी हो जाए अच्छा खासा और जेल भी हो सकती है। ओके, एनेक्सर 4, मार्पोल एनेक्सर 4 बोलता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय सीवेज फ्रॉम शिप। अब सीवेज क्या होता है ये सबको पता है, राइट। सीवेज क्या होता है सबको पता है और सीवेज की आवश्यकता हर इंसान को है। सीवेज क्या होता है सबको पता है। पुराने ज़माने में रॉ सीवेज सीधा सीधा पानी में निकाल देते थे। पुराने ज़माने में रॉ सीवेज हमेशा निकाल देते थे पानी में, लेकिन अब जो कहते हैं कि STP लगाइए। STP क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन अभी भी गहरे समंदर में यानी कि 12 माइल के ऊपर, 3 माइल के अंदर में है तो आपको डिस्चार्ज जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, यानी कि शिप का जितना सीवेज है, ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर होता है जो हमारा नहाया धोया वाला पानी होता है, नहाया धोया, हाथ वाथ धोया, तो वो सब जो पानी ग्रे वाटर बोला जाता है। उसको केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीवेज ट्रीटमेंट में आए वो डायरेक्ट भी बाहर डाल सकते हैं। लेकिन जो टॉयलेट का पानी है, टॉयलेट का पानी यानी कि हमारा फीसेस है, मतलब टट्टी पेशाब जिसे कह सकते हैं रॉ भाषा में, वो उसको कहते हैं ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा। एरोबिक एनोरोबिक रिएक्शन वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसा भी हो वो अप्रूव्ड STP होना चाहिए। अप्रूव्ड बाई हु? अप्रूव्ड बाई आवर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अप्रूव करती हैं, क्लासिफिकेशन सोसाइटी है वो अप्रूव करती हैं, वो सब जो है वैसा अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। और रसोई का पानी, रसोई मतलब कि किचन, हम लोग गैली बोलते हैं शिप में, गैली का पानी, गैली का मतलब धोया हुआ पानी, चिकन धोया, सब्जियां धोया या कुछ भी धोया, उसको भी हम लोग ब्लैक वाटर में ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि टॉयलेट के पानी के साथ ही उसको रखते हैं, उसका केमिकल ट्रीटमेंट हुआ जाता है। क्योंकि रीज़न ये है भाई चिकन विकन धोएंगे तो उसमें मांस वास का मीट उट भी आएगा, उसमें खून भी हो सकता है कभी शायद,
तो उसको ब्लैक वाटर की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, सो ये बोलते हैं कि आप एसटीपी लगाइए। 3 नॉटिकल माइल के अंदर में अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ही में रहेगा। 12 माइल के ऊपर, 12 माइल के अंदर में डिस्चार्ज करना है तो आप जो है केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो भी सीवेज है अगर बड़ा बड़ा पीस है उसके अंदर में तो तोड़ फोड़ के महीन करके पीस के मशीन से ही तब आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में 12 माइल के ऊपर में अगर आप स्पेशल एरिया में नहीं हैं तो आप रॉ सीवेज जो है, अगर 12 माइल के ऊपर है तो आप रॉ सीवेज डाल सकते हैं। ओके, रॉ सीवेज यानी कि बिना ट्रीटमेंट का सीवेज डाल सकते हैं, अनट्रीटेड जिसे कहते हैं, अनट्रीटेड 12 माइल के। बस यह कि आपको स्पेशल एरिया में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ था एनेक्सर 4। अब एनेक्सर 5 क्या बोलता है? एनेक्सर 5 बोलता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय गार्बेज। ओके, एनेक्सर 5 बोलता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम गार्बेज, बाय गार्बेज फ्रॉम शिप। गार्बेज में क्या आता है? गार्बेज में दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। गार्बेज में दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। ये है गार्बेज जो कि हमारा समंदर का फेंका हुआ है और दुनिया भर के समंदर में जा जाके, दुनिया भर के पोर्ट पे जा जाके पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है। तो आज के ज़माने में समंदर के बाहर आप कुछ भी नहीं फेंक सकते हैं गार्बेज के रूप में। गहरे समंदर में थोड़ा आपको किचन वेस्ट यानी गैली वेस्ट फेंकना थोड़ा बहुत अलाउड है, खाना पीना और कुछ नहीं। कागज, प्लास्टिक वगैरह, पैकिंग मटेरियल वगैरह कुछ नहीं। ओके, मेटल भी पहले पानी में लोग फेंकते थे मेटल, लेकिन अब मेटल गार्बेज भी फेंकना बैन है। कांच लोग पहले आराम से फेंक देते थे, बोलते ये पोल्यूशन तो करेगा, लेकिन कांच भी फेंकना बैन है। मेटल भी आपको श्योर अथॉरिटी को लैंड करना पड़ेगा, कांच भी श्योर अथॉरिटी को लैंड करना पड़ेगा। पेपर, प्लास्टिक, नथिंग। गहरे समुद्र में किचन वेस्ट आप जो है फेंक सकते हैं, लेकिन उसको चॉप 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 छोटा छोटा करके। कागज़ भी लोग कोशिश करते हैं फेंकने का, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप मत फेंकिएगा। आपके पास जहाज में इंसिनरेटर होता है, उसमें उसको जलाइए। ठीक है, सो यू बर्न। प्लास्टिक जलाने के लिए भी अप्रूव्ड इंसिनरेटर होता है, उसको आप जला सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इंसिनरेटर में प्लास्टिक कोशिश करें न जलाने का, क्योंकि प्लास्टिक जब जलता है तो बड़ा पोल्यूटेंट जो है आता है ऊपर से, जो हार्मफुल गैसेज आती हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं। और प्लस कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको कि कहा जाता है कि वो उस इंसिनरेटर में नहीं जल सकता है, लेकिन हम जहाजी लोग उसको पहचान नहीं पाते, तो हम कुछ भी प्लास्टिक जलाने का प्रयास करते हैं, ईमानदारी से बोले तो। बट आई रिकमेंड कि सारा प्लास्टिक आप इकट्ठा करके श्योर अथॉरिटी को दीजिए। ठीक है, आपकी कंपनी जो है अरेंज करेगी श्योर अथॉरिटी के पास जाने के लिए। अब एनेक्सर 6 जो है आपका सबसे लेटेस्ट है। एनेक्सर 6 सबसे लेटेस्ट है। ये है आपका एनेक्सर 6, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप। एयर पोल्यूशन से इस समय पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है भाई। आप भी देखिए, हर जगह आपको एक धुआं छोड़ता हो कोई ना कोई वाहन दिख जाएगा, तो जहाज पे भी दिखेगा कोई ना कोई जहाज दिख जाएगा धुआं छोड़ता हो। अब ये जो धुआं है ये जहर है। इसमें से निकलता है क्या? सॉक्स निकलता है, नॉक्स निकलता है। सॉक्स नॉक्स क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। अब ये जो धुआं आसमान में जा रहा है, इसी समय अगर बारिश हो जाएगी तो इसमें से जो केमिकल्स हैं, जो ये सॉक्स और नॉक्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, ये पानी के साथ मिक्स होंगे, रिएक्ट करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड बन सकते हैं, नाइट्रिक एसिड बन सकते हैं, और ये पानी जो नीचे गिरेगा वो हमारे सर पे गिरेगा। तो यानी कि हम एसिड रेन सर पे ले रहे हैं अपने, ये सब धुआं छोड़ के। एसिड रेन से क्या होगा? हमको डिफरेंट अलग तरीके की बीमारियां होंगी, ज़मीन हमारी बंजर हो जाएगी, पेड़ पौधे हमारे जो है ये बाँझ होने लगेंगे। सो ये एयर पोल्यूशन जो है खाली शिप का ही नहीं, हालांकि पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे चूँकि जहाज पर हैं तो हमको इसको नंबर 6
मार्पोल में डाल दिया गया है। ठीक है, मार्पोल में एनेक्सर 6। तो इसके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ करने हैं, काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, ये तो हो गए हमारे 6 एनेक्सर्स, 1 2 3 4 5। इसके बाद भी 4 एनेक्सर्स और प्रपोज्ड हैं, जो कि जिस पे काम शुरू हो चुका है और शिप्स भी इक्विप्ड होने लग गए हैं। एनेक्सर 7 आएगा पोल्यूशन ऑफ सी बाय बैलास्ट वाटर। अब बैलास्ट वाटर पोल्यूशन कैसे करेगा? बैलास्ट वाटर, कोई हमसे पूछेगा कि बैलास्ट वाटर पोल्यूशन कैसे करेगा सर, तो मैं बताऊंगा कि बैलास्ट वाटर पोल्यूशन करेगा जैसे कि हम कोई सामान लाद के गए चाइना। ठीक, कोई सामान लाद के गए चाइना में हमने जो है उस सामान का डिलीवरी कर दी। अब शिप खाली होकर ऊपर आ जाएगा, शिप खाली होकर ऊपर आ जाएगा तो हमको उसको थोड़ा सा उसमें वजन डालना पड़ेगा, नहीं तो जहाज चलते चलते नाचता रहेगा, डांस करता रहेगा, हल्का हो जाएगा एकदम। तो उसको स्टेबिलिटी के लिए हमको बैलास्ट वाटर लेना पड़ता है। ओके, अब वो बैलास्ट वाटर हमने ले लिया, खाली टैंक्स थे हमारे, खाली टैंक्स में हमने पानी भर लिया ताकि जहाज हमारा थोड़ा नीचे होकर स्टेबल हो जाए और आराम से चले। अब इसमें चाइना की नदी का पानी, चाइना के किसी पोर्ट का पानी भरा हुआ है। ओके, हम गए यूएस अमेरिका में फिर से लोडिंग करने, खाली जहाज लेके यूएस गए। यूएस में जब हम लोडिंग कर रहे हैं, इस जहाज में सामान भर रहे हैं, तो ये पानी हमने निकाला, नहीं तो भाई सामान भी पानी भी जहाज तो एकदम डूब जाएगा नीचे। तो अपने जहाज को खाली करने के लिए पानी हमने यूएस के वाटर में निकाल दिया, नदी में। अभी चाइना के पानी में हम साथ साथ क्या लाए हैं, हम चाइनीज़ मछली लाए हैं, चाइनीज़ जानवर लाए हैं, पानी वाले छोटे छोटे जो भी हैं। ओके, ये जानवर निकले हैं बाहर और अमेरिकन पानी में, अमेरिका की नदी में घुस गए और वहाँ पे हो गई पानी के अंदर वार, लड़ाई हो गई। चाइना वालों ने अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर पानी के रास्ते, यानी कि जो छोटे छोटे जानवर थे चाइनीज़, वो अमेरिका के छोटे छोटे जानवरों से लड़ने लगे, भिड़ गए। कहीं तो वो जीते, कहीं ये जीते। अगर चाइनीज़ जानवर जीत गए अमेरिकन जानवरों से या मछलियों से, शेल्स से, कुछ अलग अलग, तो वहाँ अपना चाइना कॉलोनी बननी शुरू हो जाती है। वहाँ के जानवर अपने आप को रिप्रोड्यूस करके 2 का 4, 4 का 8 करना शुरू कर देते हैं, तो उस एरिया की पूरी इकोलॉजी चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर है। जिस एरिया का जानवर है उसी एरिया में रहना चाहिए, किसी और एरिया में जाएगा तो वहाँ के जो जानवर हैं, समंदर के जानवर, पानी के जानवर, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। यूएस के वाटर में कुछ ऐसे जीव देखे गए जो कि अमेरिका में होते ही नहीं थे, कभी पाए नहीं गए थे, लोगों को समझ में नहीं आया कि आए कहाँ से। तो उनको समझ में आया कि ये सब जो जहाज आते हैं, शिप आते हैं, ये सब लेके आते हैं, इसका समुद्र से कहाँ से लेके आते हैं, तो ये आते हैं सब बैलास्ट वाटर से। तो फिर नियम निकला कि भाई बैलास्ट वाटर आप लेके नहीं आएंगे, बैलास्ट एक्सचेंज करिए या उसका ट्रीटमेंट करिए। तो उसके लिए मार्पोल में रेगुलेशन आने वाला है। मार्पोल का एनेक्सर 7 विल कवर द बैलास्ट ट्रीटमेंट। उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि सिक्वेंशियल जो है, पानी निकालिए एक टैंक का और समंदर का पानी भर लीजिए, यानी कि नदी से निकल के जब खुले समंदर में जहाज आता है, बड़े समंदर में, तो वहाँ पानी निकाल के साफ समंदर का पानी भर ले बारी बारी। ठीक है, साफ समंदर का पानी भर लेगा तो अगली बार जब अमेरिका जाएगा तो यहाँ समंदर का पानी होगा, नमकीन पानी। नमकीन पानी में जल्दी कोई जानवर टिकता नहीं है, मर जाते हैं सब, और नमकीन पानी के जानवर फ्रेश वाटर में मर जाते हैं। तो ये काम हो जाता है। जहाँ अब यूएस में गए, साफ साफ समंदर का पानी डाला और सब ठीक है फिर। ओके, तो था नंबर 7। नंबर 8 प्रपोज्ड है एंटी फाउलिंग पेंट। एंटी फाउलिंग पेंट क्या होता है? जहाज के नीचे का हिस्सा जो कि पानी के अंदर रहता है हमेशा, या फिर पानी के अंदर बाहर आता रहता है, उस पर एक स्पेशल पेंट होता है। स्पेशल पेंट इसलिए होता है क्योंकि जहाज के नीचे का हिस्सा जो पानी के अंदर हमेशा रहता है, कभी जहाज खड़ा रहता है तो उसके नीचे बहुत सारा मरीन ग्रोथ हो जाता है, बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, छोटे छोटे चिपक जाते हैं, सीपी शेल्स जो चिपक जाते हैं,
ये जब चिपक जाता है तो जहाज की स्पीड पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। भाई शिप ऐसे पानी में तैरता रहता है। अब बढ़िया चीज़ तैरने के लिए नीचे चिकना होना चाहिए एकदम। अगर चिकना, अगर ये सब शेल्स वगैरह आ जाएंगे, मछली वछली आके चिपक जाएंगी, तो जहाज की स्पीड पे फ़र्क पड़ जाएगा काफ़ी। तो हर जहाज का मालिक या जहाज का जो स्टाफ है चाहता है कि हमारे जहाज के नीचे का हिस्सा साफ़ रहे, ताकि हम फटाफट बढ़िया स्पीड से भागें। इसके लिए क्या करते हैं, ये लोग पेंट लगाते हैं, जिस पेंट में थोड़ा सा लोग जहर डाल देते हैं। अब ऐसे छिड़क के नहीं डालते हैं, मतलब ऐसा पेंट मैन्युफैक्चर होता है कि उसमें हल्का सा पॉइजनस प्रॉपर्टी होती है। यानी कि उस पेंट से आके कोई जानवर चिपकेगा तो पॉइजन से डर के मारे भाग जाएगा या मर जाएगा। तो इस पॉइजन को रिलीज़ करने के लिए शिप का चलना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे चलता है, पेंट रगड़ खाता है और पॉइजन रिलीज़ होता रहता है। एक जगह खड़ा हो जाएगा तो शायद पॉइजन असर ना हो, थोड़ा शिप को चलना ज़रूरी है, तो धीरे धीरे पॉइजन रिलीज़ होता रहता है। पॉइजन यानी कि जहर, और वो जहर रिलीज़ होकर समंदर में ही तो जा रहा है ना, समंदर गंदा कर रहा है। तो कुछ पेंट वाले जोश में ज़्यादा जहर डाल देते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो है ज़्यादा, हमारा वाला जो है लगाओ उसमें कभी नहीं होगा, हमारा वाला जो है पेंट लगाओ, हमारा वाला पेंट लगाओ, उससे जो है आपके बार्निकल्स और सी ग्रोस कभी नहीं आएंगे। तो ये जो होड़ लगी हुई है, इससे हमारे समंदर में धीरे धीरे जहर आ रहा है। कहाँ से? शिप के नीचे जो पेंट लगता है उससे। तो ये मार्पोल एनेक्सर 8 ये रेगुलेशन बताएगा कि अगर शिप का जो एंटी फॉलिंग पेंट में है उसमें क्या क्या चीज़ की लिमिटेशन होगी। फिर एनेक्सर 9 आने वाला है, दैट विल बी फॉर नॉइज़ पोल्यूशन। शिप चलता है तो बहुत शोर करता है, इंजन का आवाज़ है, जनरेटर का आवाज़ है, कंप्रेसर्स का आवाज़ है, कोई मशीनरी चली इसका आवाज़ है। तो वो जो जहाज पे काम करने वाले क्रू तो परेशान रहते ही हैं, ईयरमफ लगाते रहते हैं, कई लोग हीरो लोग ईयरमफ निकाल भी देते हैं, तो इनके ऊपर बहुत बुरा असर होता है ये। प्लस नदियों वगैरह से जहाज जाते हैं तो शोर करते हुए जाते हैं। तो इसको ठीक ठाक करने के लिए भी नियम कानून आने वाला है एनेक्सर 9 के रूप में। ओके, एनेक्सर 10 आने वाला है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय वाइब्रेशन। जहाज की हर मशीनरी वाइब्रेट करती है, जहाज के अंदर काम करने वाला जो क्रू है कभी कभी इस वाइब्रेशन के कारण सो नहीं पाता है, या फिर उनको मेंटल ट्रॉमा होता है। आजकल मशीन ले के घूम रहे हैं हम लोग शिप में, वाइब्रेशन मीटर ले के घूम रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा है। अगर जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा है तो कोशिश करते हैं कि मशीनरी के नीचे कुछ पैडिंग की जाए, या कुछ किया जाए, बल्कहेड में पैडिंग की जाए, कुछ किया जाए, ताकि वाइब्रेशन कम से कम हो सके। सो एनेक्सर 10 विल बी आवर प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑन शिप। ओके, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑन शिप, उसके लिए गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो समझ लीजिए ये आपके एनेक्सर्स, अभी मार्पोल के 6 एनेक्सर्स हैं, ये बढ़ के धीरे धीरे 10 होने वाले हैं। ओके, एंड यू हैव टू फॉलो ईच ऑफ देम। थैंक्स अ लॉट।